अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं सेमी कंट्रोल पोल्ट्री फार्म पे। भाई खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये फार्म है माशाल्लाह। तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे इन्होंने मतलब इनके ये माइंड में कैसे ये आइडिया आया पोल्ट्री फार्मिंग का, इनसे बातचीत करेंगे। पोल्ट्री फार्म के हवाले से मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा खालिद भाई, माशाल्लाह आपने ये स्टार्ट किया है पोल्ट्री फार्मिंग, सेमी कंट्रोल फार्म है। तो कैसे मतलब आपके माइंड में ये आइडिया आया, कहाँ से मतलब स्टार्ट आपने लिया? बस वैसे ही ऐसे कारोबार के में देखते देखते पोल्ट्री में आगे आपका काम शुरू कर लिया। सही माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा थोड़ा बहुत मतलब देखा तो होगा ना, कहीं से सीखा होगा? हाँ, पहले मुलाजमत करते हैं इस फार्म में, मुलाजमत करके फिर आगे आए। कितना मतलब एक्सपीरियंस है आपको? तकरीबन मैंने कोई 10-12 साल किया है। ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। हम बात करते हैं सेमी कंट्रोल पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से। सबसे पहले जो चीज़ हमें मतलब चाहिए होती है, यानी कि सिंपल बात है, शेड है। तो शेड यानी कि हम रेंट पे लें या अपना हो? ये अपने है तो ठीक है, नहीं तो रेंट पे ले लें। सही हो। अच्छा रेंट कितना चलता है? अगर फॉर एग्जांपल आपने 5000 चूज़ा डाला हुआ है तो 5000 चूज़े के लिए शेड हमें मतलब कितने में अवेलेबल होगा? तकरीबन ये शेड होएगा 30 से 35 फुट चौड़ाई में होगा। ठीक है। 170-80 फुट लंबाई होगी। ठीक। ये 5000 चूजे का होगा। मतलब 6 माह का अगर रेंट हो तो कितने पैसे में मतलब? तकरीबन ये सालाना बनता है तकरीबन 60 से 80 हज़ार सालाना। ठीक है। अच्छा भाई हमारे दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये देखें शेड बना हुआ है, ये काने वगैरह गार्डर और टीयर यूज़ हुआ है छत के लिए, और साइडों पे इन्होंने जो है ना ये लगाई हुई हैं जाली वगैरह, और उसके बाहर जो है वो पर्दे लगे हुए हैं। और साथ इन्होंने क्योंकि सर्दी का मौसम है, इस हवाले से भी हम इंशाल्लाह मौसम के हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो उसके पर्दों से भी बाहर इन्होंने शापर वगैरह लगाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा खालिद भाई, चलें हमने माशाल्लाह शेड ले लिया सारा, मतलब टोटली जो है उसका रेंट वगैरह भर दिया। तो सबसे पहले चूज़ा आने से पहले शेड की तैयारी में क्या क्या मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं? शेड की मुकम्मल तैयारी करनी है, पर्दे वगैरह, भट्टियों वगैरह मौसम के हालात से करना है, यानी बरादा वगैरह। इस टाइम सर्दी है, जनवरी 2021 है, मतलब उस हिसाब से ये बता रहे हैं। ये हमने भट्टियाँ लगाई हैं, अंदर पर्दे लगाए हैं, बारिश के छापर लगाया है। ठीक, अच्छा इंतजाम किया सर्दी से बचाने के। ये देखिएगा ज़रा दिखाइएगा सर, ये सेमी कंट्रोल में ये भट्टी का ये सिस्टम होता है सर्दी में। तो इन्होंने ये भट्टी वगैरह लगाई हुई है, यानी कि 5000 चूज़े के लिए जो शेड की लंबाई चौड़ाई जो दरकार है उसमें इन्होंने 2 भट्टियाँ लगाई हैं। अभी ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे चूज़े की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे ये मतलब वज़न करता जाएगा, तो एक भट्टी और इनको लगानी पड़ेगी। गर्मी में क्या इंतजाम हों सेमी कंट्रोल में? गर्मी में यही इंतज़ाम है, पर्दे वगैरह लगाने हैं, मौसम के हालात से पर्दे वगैरह डाउन कर देने हैं। गर्मियों में भट्टी तो नहीं आएगी, खैर पंखे वगैरह आएंगे। भट्टी शायद 1-2 दिन आ जाएगी पहले के। सही से। अच्छा स्टार्ट में, वो बाद में गर्मियों में भी आ जाएगी भट्टी तकरीबन 2-3 दिन में। अच्छा नीचे जो इनके नीचे जो इनके चूजे के नीचे क्या मतलब? ये बुरादा है, चावलों का जो छिलका होता है। छिलका होता है। ज़बरदस्त हो गया। तो आपके लिए ये अच्छी और मुफीद मालूमात के लिए इंशाल्लाह हम वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि कोई भी भाई जो हमारा ये बिज़नेस करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत ये हेल्पफुल जो हमारी वीडियोज़ साबित हों। अच्छा उसके बाद जो बात आती है चूज़ा यानी कि कहाँ से हम ले कर आएँ, और सेहतमंद चूज़े की क्या पहचान होगी? ये सर छोटे छोटे शहरों में हैचरियाँ वगैरह हैं जी, यहाँ से ही ले लो। आजकल नेट का दौर है जी जी, आपके पास इंफॉर्मेशन नित की आ रही है, रोज़ की जी बिल्कुल। यहाँ से आपको डॉक्टर से रब्ता करो, मिल जाएगा चूज़ा। सही है, हाँ जी, चूज़ा इधर आ जाएगा। उसके बाद तकरीबन सेहतमंद चूज़े की निशानी है 40 से 45 ग्राम का चूज़ा होना चाहिए, साइजिंग नहीं होनी चाहिए, एक साइज का होना चाहिए, वो सेहतमंद चूज़ा है। अच्छा पहला तो ये है ना कि साथ आपके एक बंदा एक्सपीरियंस वाला हो, यानी कि डॉक्टर हो गया या आप जैसे कोई बंदा हो गया जिसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, चूज़े की सेहत के हवाले से भी हो। अच्छा जब चूज़े को हम लेके आएंगे शेड के अंदर, ठीक है, तो तब उस चूज़े के लिए क्या मतलब हिफाजती इक़दामात होंगे? ये अंदर का इंतज़ाम पूरा होगा, चूज़ा आएगा उसको अंदर छोड़ देंगे। सही है। उसके बगैर इसको पानी डालेंगे। सही। पानी में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह या एंड्रोक्लिस्टीन वगैरह इसको दे देंगे पानी में आते ही गुड सबसे पहले। सही। और टेम्परेचर सर सर्दियों में कितना होना चाहिए, गर्मियों में कितना होना चाहिए जब चूजे की एंट्री हो जाए? तो टेम्परेचर तकरीबन 31-32 होना चाहिए। सही सही। उसको मेंटेन करने के लिए सर्दियों में तो भट्टी हो गई जी, तो गर्मियों में जी पंखे लगे हैं, सेमी कंट्रोल शेड, पंखे लगे हैं आगे। सही हो गया।
तो भाई ने ये पहली बात मैं इनको थोड़ा सा बता दूं, भाई ने कहा कि गर्मियों में भी एक भट्टी की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। मौसम अगर चेंज होता रहता है, गर्मियों में भी बारिश वगैरह का माहौल हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, उसके लिए मेंटेन करने के लिए आपको एक भट्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा भाई, आपने माशाल्लाह बताया कि पानी में कौन सी जो मेडिसिन वगैरह जो डाल के देनी है चूज़े को आते ही, उसके बाद जो है वो चूज़े को खुराक यानी कि कब डालेंगे और कौन सी खुराक डालेंगे? खुराक इसको बारीक डालेंगे, कोई भी हो, सब फीड अच्छी है। सही है। एक फीड चॉइस कर लें आप, जो भी है सही होगा, बारीक फीड डालनी है। सही हो गया। हाँ। मैंने यानी कि उस पानी के कितने वक्फे के बाद हम डालेंगे? तकरीबन चूज़ा जब छोड़ देंगे ना पानी, तो आते वक्त छोड़ देना ना। सही है। फीड तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद डालनी है। सही हो गया। तो यानी कि चलें, फीड आपने माशाल्लाह कहा कि 0 डालनी है। हाँ, 0 से ठीक हो गया। तो मतलब कितनी ये फीड मतलब इसको डालनी है इनको? ये तकरीबन पहले हफ्ते जितनी खा जाए फीड। सही है। चलें, 5000 चूज़ा पहले हफ्ते में कितनी खुराक मतलब कितने बैग खा जाएगा? 15 से 16 बैग खाएगा। ज़बरदस्त हो गया। तो मतलब आते ही चूज़े का आपने बताया कि 40-45 ग्राम वेट होना चाहिए जी। ये चूज़ा यानी कि 15 से 16 बैग एक हफ्ते में खा गया 5000 चूज़ा, तो ये वज़न कितना करेगा? ये तकरीबन करेगा 170 के 80 के दरमियान। ज़बरदस्त हो गया। एक मतलब अगर आप अच्छा मेंटेन करते हैं, आपको मतलब अच्छा चूज़े की केयर करनी आती है, तो इतना ये वज़न करेगा एक हफ्ते में। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा खालिद भाई, 0 खुराक कब तक चलेगी और उसके बाद कौन सी खुराक शुरू होगी? इसके बाद हमने पहले डाली है 14 PS है, इसके बाद आ गई थी 14 से। अगर किसी के पास सिस्टम वगैरह लगा, फीड वाली लाइनें लगी हैं, तकरीबन 1 हफ्ता चलेगी फीड। सही है। उसके बाद लाइनों में आ जाएगी। हमारे पास तो वो सिस्टम नहीं है, बर्तन है, तकरीबन हमने 15 दिन बारीक फीड डाली इसको। ठीक है। तो ये भाई ने बताया कि इनके पास सेमी कंट्रोल है, तो पानी का निज़ाम ज़रा दिखाइएगा सर कि कैसे माशाल्लाह इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये पानी का खालिद भाई निज़ाम तो ऑटो ही है ना सारा? जी जी, पानी का ऑटो है और खुराक का सारा मैनुअल है? हाँ, मैनुअल है। सही है। इसी तरह मतलब सेमी कंट्रोल में यही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मैनुअल होती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो ऑटो होती हैं। ये मुकम्मल यानी कि कितने दिन में तैयार होगा और कितनी जो है वो बैग खाएगा खुराक? ये तकरीबन 37-38 में तैयार होगा, 37-38 दिन में। सही है। तकरीबन 350 से 60 से बैग खाएगा, 350-60। और वेट कितना करेगा सर? वेट तकरीबन करेगा 2200 ग्राम। 2200 ग्राम यानी कि 2 किलो 200 ग्राम ये वेट करेगा 37 या 38 दिनों में। ये तो हो गया ना सारा सिस्टम एक माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से अगर आप केयर करते हैं चूजे की। तो इसके अलावा हिफाजती जो मतलब वैक्सीन है उन हवाले से बताएं, यानी कि मोस्टली या आम तौर पे 1-2 या मेन जो बीमारियां आती हैं और उनके लिए हिफाजती जो वैक्सीनेशन है वो कब यानी कि कैसे आप मतलब इनको देते हैं? देखो जी, इसको वेंटिलेशन भी ज़रूरी है। सही है। ऐसे नहीं है कि इसको बंद कर दो, बिल्कुल सांस की प्रॉब्लम बन जाएगी। वेंटिलेशन ज़रूरी है। उसके बाद इसको जब आएगा 4-5 दिन बाद हम इसको फ्लैशिंग कराएंगे चीनी की। तकरीबन 1000 जानवर को 1 किलो चीनी देंगे, यानी कि पानी में तकरीबन जो 5 से 6 घंटे चलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद 5वें दिन इसको वैक्सीन करवाएंगे, NDI भी वो हिफाजती तो हिफाजती करवाएंगे। ज़बरदस्त हो गया। और उसके बाद भी कोई वैक्सीनेशन चलती रहती है? हाँ, 10 दिन बाद इसको गंबोरों की वैक्सीन करवाएंगे। ये गंबोरो एक बीमारी है? हाँ, बीमारी है। सही। हिफाजती यानी कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आ जाए तब भी इनको करवानी चाहिए, अगर ना आए तो तब भी करवानी चाहिए। जरूरी है, करवानी चाहिए। ज़बरदस्त हो गया। तो आम तौर पे यही 2-3 बीमारियां चलती हैं ब्लैलर में, सेमी कंट्रोल में या ओपन? ये बीमारी का पता नहीं चलता, कोई भी आ सकती है, बीमारी के हिसाब से मेडिसिन चलेगी। सही सही। यानी कि ये आपकी केयरिंग पे भी डिपेंड होगा ना कि कौन सी बीमारी आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जितनी इसकी मेंटेन अच्छी होगी बीमारी कम आएगी। अगर इसका ध्यान वगैरह नहीं रखेंगे तो बीमारी ज़्यादा भी आ सकती है। सही हो गया। ठीक। अच्छा सर, इस 5000 चूजे के लिए आपको कितने बंदे या मतलब कितने मजदूर दरकार होंगे, या खुद ये काम अगर आप करना चाहें तो खुद करें अपने आप? मैं तो ये खुद ही कर रहा हूँ काम। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा खालिद भाई, मतलब एक बंदे को अगर वो फार्म पे काम कर रहा है या खुद वो मालिक है या ओनर है शेड का, जी जी, कैसे उसको पता चलेगा कि चूजे को बीमारी आ गई है या आने वाली है? ये जो चूजा एक्सपायर होएगा ना, इसको खोलेंगे, खोल के देख लेंगे इसमें क्या मसला आ गया, ऑपरेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद जो मसला आएगा उस हिसाब से मेडिसिन इसको देंगे। सही। अच्छा चलें, फॉर एग्जांपल 5000 चूजे में से 5-4 को या 10 को बीमारी अगर कोई आती भी है
तो वैक्सीनेशन कैसे, मतलब इनके बीच में ही रहते करेंगे कोई अलग सेपरेट कोई नहीं? उसको एक काल पैन होता है, इसको अस्पताल बोलते हैं। सही है। उसको साइड पे कालेंगे, उसमें रख लेंगे, उसका अलग इलाज किया जाएगा। जबरदस्त हो गया जी। मतलब जिन चीज़ों को बीमारी आएगी खुदा न खास्ता, उनको सेपरेट रख के उनका इलाज किया जाए। हाँ, इसके अंदर रहेगा तो इसको ही मसला जबरदस्त है, ये बहुत जबरदस्त इन्होंने बात की, ये अलग कर लेंगे। हाँ जी। अच्छा, 5000 चूजे के लिए मतलब हमें कितनी जो इन्वेस्टमेंट दरकार है, शेड का किराया डाल के, वैक्सीनेशन डाल के और खुराक वगैरह डाल के, या बाकी जो आपकी मज़दूरों की मजदूरी डाल के, तकरीबन कोई 12.5 से 13 लाख में चले जाएगा। सही है, 12-13 लाख रुपए इन्होंने कहा है। अगर आप खुद काम करते हैं तो कुछ चीज़ आप पैसे बचा सकते हैं। तो अगर चलें फॉर एग्जांपल, अगर मज़दूर आप रखते हैं या बाकी इसका जो मैनुअल है कुछ चीज़ें, यानी कि भट्टी वगैरह इनके लिए, ईंधन का यानी कि लकड़ी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो बाकी पैसे वगैरह डाल के आप 14 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। अच्छा खालिद भाई, एक बंदा 14 लाख रुपया लगाता है, 5000 चूज़ा वो मतलब रखता है जी, तो उसको आप अंदाज़न कह सकते हैं कि कितनी की इनकम आ सकती है? ये हालात पे डिपेंड करेगा। सही है। तकरीबन 2 से 3 लाख भी आ सकती है, बराबर भी हो सकता है। सही है। कसारे में भी जा सकता है, ये कुछ कह नहीं सकते। इन्होंने बताया कि माशाल्लाह 2-3 लाख रुपया भी आपको इनकम आ सकती है 35-38 दिनों में। बहुत शॉर्टकट सा बिज़नेस है, लेकिन इन्होंने जो मेन बात की है खसारे की, वो क्यों, मतलब किन वजूहात की बिना पे होता है? वो देखो, एक तो महंगाई बहुत है, फीड का रेट बहुत ज़्यादा चला गया। ठीक है। दूसरी बात एक कोई बीमारी पड़ जाए, वायरस आ जाए, उसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है, मोर्टेलिटी ज़ाया हो सकती है, विचो जानवर ज़ाया हो सकता है। सही है। उसमें जाके तकरीबन कोई कसारे का बन सकता है सबब। यानी कि अगर आप फुल एक्टिव हैं अपने काम के साथ, सिंसियर हैं अपने बिजनेस के साथ, तो तब आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। देखो जी, मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए करते काम, मुझे तो कसारा नहीं आया। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त बात है। मोर्टेलिटी की आपने बात की है सर, ये 5000 चूजे में मतलब कितनी रेशो, अगर बेस्ट फिगर देखा जाए तो कितनी रेशो होगी मोर्टेलिटी की? तकरीबन 2-250 बेस्ट ये फिगर। 5000 चूजे से। ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा खालिद भाई, A to Z आपने माशाल्लाह समझाने की कोशिश की। हम अपने नाजरीन को भी बताएंगे कि कोई भी चीज़ अगर रहती है ना, मतलब ये ऐसा एक बिज़नेस है, इसमें अपडेट होता रहता है, अपग्रेड चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, न्यू कोई बीमारियाँ आती रहती हैं, न्यू जो है वो वैक्सीनेशन आती रहती है, और उसके बाद जो महंगाई का ऊपर नीचे हो जाना, सब कुछ होता है। मेडिसिन वगैरह आप मतलब खुद करते हैं, और कहाँ से लेके आते हैं ये चीज़ें? ये साथ में छोटे छोटे शहर हैं, उनमें मिल जाती है। इधर कमाली है, समुद्री है। सही है। इधर से ले लेते हैं, मेंटेन करते हैं खुद, मतलब आप वैक्सीन? हाँ, खुद ही आके ले जाते हैं, खुद कराते हैं। अगर कोई इसमें हमारे से मिस्टेक हो गई है या कोई ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये चीज़ें मतलब अपग्रेड होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, इनकी बीमारियां वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया कि मज़ीद कोई न्यू कुछ चीज़ें आती रहती हैं, इनकी जो दवाइयाँ या कह लें मेडिसिन वगैरह न्यू आती रहती हैं। किसी किस्म का अगर क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है या है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट हम इन चीज़ों को कवर कर सकें और एक बेस्ट वीडियो, एक हेल्पफुल वीडियो आप तक इंशाल्लाह पहुंचा सकें। तो इसी तरह के एक ग्लोरियस बिजनेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।